एक पेपर ठीक से नहीं करवा पा रही इस देश की सरकारें, इस देश का सिस्टम। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कराती है, आपने सुना नीट 2026 परीक्षा कैंसिल हो गई है। कहा जा रहा है कि इसमें पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक के बाद सीबीआई को बताया जा रहा है जांच करवाई जाएगी। मगर आपने सुना हाल में 5 राज्यों के चुनाव आसानी से संपन्न हो गए। करोड़ों लोगों का मसला था, आसानी से संपन्न हो गया, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, रिजल्ट भी आ गए। मगर देश की सरकारें 22 लाख बच्चों का एग्जाम ठीक से नहीं करवा पा रही है। नीट परीक्षा कैंसिल कर दी गई। उन 22 लाख बच्चों को कौन जवाब देगा? कहा जा रहा है कि जो फॉर्म का खर्चा था वो फीस रिफंड हो जाएगी, दोबारा फीस जमा नहीं करनी होगी। मगर कोई ये बताए कि क्या ये फीस ही काफी है, ये वापस कर देंगे, क्या यही काफी है? जो बच्चे मानसिक प्रताड़ना से गुजरेंगे उसका कौन जवाब देगा? जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनको लेके जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर एग्जाम दिलाने, उनका खर्चा कौन उठाएगा? और जो बच्चे जिन्होंने ये एग्जाम दिया नीट 2026 और उन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया, हो सकता है कि रिजल्ट में वो पास भी हो जाते और अगले एग्जाम में अगर मान लीजिए वो नहीं हो पाए, उनको जवाब कौन देगा? ये जो पूरा सिस्टम है, ये हर बार जब भी पेपर लीक की घटना आती है, देखिए सीधे सिरे से नकार देता है कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे चीजें निकल के आती हैं। 2024 में भी आपने देखा नीट में परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, कितना बवाल हुआ था। तब भी ये नहीं मान रहे थे कि पेपर लीक हुआ था। पूरा रीनीट भी उस वक्त नहीं हुआ था। देश के छात्र सड़क पर उतरे थे। अब इस बार फिर से 26 में पेपर लीक की बात आई। आप समझिए कि 720 में से 600 नंबर गेस्ट पेपर में सामने आ गए। तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए कि क्या इस देश का सिस्टम, सरकार सब नतमस्तक हो गया है पेपर माफिया के सामने? कोई इलाज नहीं है। दुनिया बात हो रही है एआई की कि क्या क्या नए नए टूल्स आ गए हैं, रोबोट बना देंगे, इंसान बना देंगे, सब बना देंगे। मगर एक परीक्षा इस देश में सुरक्षित तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है। इसका जवाब देश की सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, जिनके अंडर में एनटीए आती है, उनको भी जवाब देना होगा। क्योंकि पिछली बार जब भर्ती कैंसिल हुई थी तमाम कहा गया कि बहुत सारी चीजें होंगी, रिवीजन होगा, रिफॉर्म्स आएंगे, पर वो रिफॉर्म जमीन पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? बार बार ये पेपर लीक आखिर हो क्यों जा रहा है? इसका जवाब देना होगा। हम अभी शुरुआती खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इसमें आपको बताएंगे कि कैसे क्या क्या खामियां हो रही है, क्यों पेपर लीक हो रहा है और सरकार इसको रोकने में नाकाम क्यों है। हम नजर बनाए रखेंगे इस खबर पर।